हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय एक ऐसा कार्यालय जहां की बात आते ही नाम आता है। अमूमन इन कार्यालयों में कार्य होता है ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में, कार्य होता है वाहनों के पंजीकरण एवं अन्य विषयों को लेकर। लेकिन मथुरा जनपद का ARTO कार्यालय इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर मृत 2 व्यक्तियों के लाइसेंस निर्गत कर दिए गए, ऐसा एक मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद में यहाँ पर कार्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संपन्न कराते हुए अब जांच की जा रही है। पूर्व में भी मथुरा जनपद का ARTO कार्यालय सुर्खियों में बना रहा। पहले यहाँ पर एक प्रकाश में आया मामला आतंकवादी अजमल कसाब के लाइसेंस बनवाने का। इसके बाद में एक ऐसे वाहन का यहाँ से ट्रांसफ़र जारी कर दिया जाता है जो पूर्व में ही एक एक्सीडेंट के मामले में अलीगढ़ GRP में कस्टडी में पड़ा हुआ था। इसके बाद में अब एक बार फिर से यह कार्यालय सुर्खियों में है, जहां पर 2 ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस जारी कर दिए गए जो लाइसेंस जारी किए जाने से पूर्व ही इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर के वर्तमान में कार्यालय में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और किस प्रकार से इस जो धूमिल हुई छवि को पुनः कार्यालय की छवि को व्यवस्थित किया जा रहा है, इसको लेकर के हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ARTO प्रशासन बबीता वर्मा। उनसे हम जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से अब इन सभी प्रकरणों को हल कराने के बाद कार्यालय की कार्यशैली को सुधारा जा रहा है। ये जो अभी 2 मृत व्यक्तियों के लाइसेंस जारी होने का मामला जो संज्ञान में आया है, इसमें प्रथम दृष्टया कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता मानी जा रही है। इसी के दृष्टिगत थाना रिफाइनरी में FIR कराई गई है 3 लोगों के विरुद्ध, जिसमें 2 रोजमार्टा के कर्मचारी हैं और एक पटल सहायक, चूंकि उस दिन दिल्ली कोर्ट में थे डेट पे, और उनकी जगह पे जो टेम्परेरी व्यवस्था देखने के लिए जिन्हें बिठाया गया था, उस कर्मचारी के विरुद्ध भी कि जो भी मामला हो ताकि जांच में वो क्लियर हो पाए। अच्छा मैम, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये प्रक्रिया एक अब कंप्यूटराइज प्रक्रिया हो चुकी है, इस प्रक्रिया में विभिन्न पहलुओं के पूरे जांच और परख के बाद में ही लाइसेंस जारी होते हैं। प्रपत्रों को चेक किया जाता है, उसके बाद में पूरी कंप्यूटराइज तरीके से फ़ोटो भी होते हैं, उस पर सिग्नेचर भी होते हैं। इस सब के बाद ही पूरी व्यवस्थित तरीके से जब लाइसेंस सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब सही होता है तो उसको बाई पोस्ट उसके घर तक भेजा जाता है। और ऐसे में इस प्रकार की एक प्रक्रिया अपना ली जाती है, जिसमें 2 मृत व्यक्तियों के लाइसेंस जो पूर्व में ही मृत हो चुके हैं, उनके फ़ोटो कैसे हुए, उनके पहचान पत्र, उनके आवास का पता, इस सब को लेकर के क्या ये कार्यालय की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं? इसमें सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगी आपको कि किसी भी दशा में जब से कंप्यूटराइज्ड हुई हैं, ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, किसी भी दशा में मृत व्यक्तियों का लाइसेंस जारी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति का आना अनिवार्य ही है और उनका डिजिटल साइन भी उसका होता है। ये हो सकता है या ऐसा लग रहा है कि किसी जीवित व्यक्ति ने जिस मृत व्यक्ति को शो किया जा रहा है उसकी ID यूज़ करी है और उसकी ID पे अपना फ़ोटो और अपना साइन कराया है और उसके बाद उस लाइसेंस को इशू हुआ है। FIR जो कराई गई है, इसमें जांच में सारे बिंदु सामने आएंगे, तभी कुछ कहना पॉसिबल हो पाएगा। तो अभी FIR जो करवाई गई, इनमें किन दृष्टिकोण को देखते हुए इन कर्मचारियों पर एक मामला माना गया कि नहीं, शायद इनकी लापरवाही के कारण से ये सब कुछ रहा? जी हाँ, इसमें संबंधित पटल सहायक जिस डेट पे कोर्ट में था और उनकी जगह पे जो टेम्परेरी व्यवस्था मिस्टर अनिल बिहारी साहब देख रहे थे, उनका ये कहना है, जो स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है, कि हम तक एप्लीकेशन नहीं आई है क्योंकि हमने उसमें साइन नहीं किया है और जब साइन होता है उसके बाद वो फ़ोटो होने आता है। तो इसीलिए प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि रोजमार्टा के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं कि जब पत्रावली पर सरकारी कर्मचारी के साइन नहीं थे, फिर उन्होंने किस आधार पे उसको फ़ोटो कर दी, क्योंकि कोई भी लाइसेंस इनिशियल स्टेज पे जब रोका जाएगा तब उसका परमानेंट इशू नहीं होगा। तो इनिशियल स्टेज पे इसमें घोर लापरवाही दिख रही है, या हो सकता है मामला कुछ और हो, वो धीरे धीरे सामने आएगा। अच्छा, पूर्व में जब आपने हमें ही इंटरव्यू दिया था तो उसमें आपने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि जांच के बाद यदि कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई आपके द्वारा करवाई जाएगी, लेकिन यदि कार्यालय की छवि को धूमिल करने के प्रयास से ऐसे कुछ लोगों के द्वारा ये कुछ कुकृत्य किया गया है या ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो उनके विरुद्ध उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
हाँ, अगर जांच में जो भी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ऑफिस की इमेज ख़राब करने के दृष्टिगत ही ये चीज़ें हुई हैं और ऑफिस की इमेज ख़राब हो भी रही है। अगर ऑफिस की इमेज ख़राब करने के लिए और जानबूझकर साजिशन ये चीज़ें हुई हैं तो संबंधित जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमारे साथ रहे ARTO प्रशासन बबीता वर्मा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर यदि कर्मचारियों की इसमें लापरवाही और संलिप्तता नजर आएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर जो कार्यालय की छवि को धूमिल करने के प्रयास के चलते इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जाएंगी या फिर इस प्रकार के कुकृत्य किए जाएंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में फिलहाल अभी कार्यालय के ही 3 ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध FIR थाना रिफाइनरी में करवाई गई है और उसके बाद में अब जांच की प्रक्रियाएं अनवरत रूप से जारी हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण को लेकर के कैसी संलिप्तता नजर आएंगी और कौन लोग दोषी नजर आएंगे। नियो न्यूज के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश पचौरी के साथ मोहित चतुर्वेदी।